आशुतोष जो है वो अपनी बेवकूफियों पर आजकल हंसता है, तो उसको जो है वो लोग मैंने सोचा था आप आशुतोष का नाम जरूर लेंगे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। मैंने सोचा था शो के आगे। देखिए, एक पत्रकार है हरियाणा में, वो पत्रकार दिन के 2 बजे तक मानने को तैयार नहीं थी कि कांग्रेस हार सकती है। बिहार के अंदर जब चुनाव में गए, बिहार से ही हैं, तो उन्होंने बोला कि एकदम मामला नेक टू नेक है, राजद भी जीत सकती है, जदयू भी जीत सकती है, गरिमा मैं नहीं जानता, कोई भी जीत सकता है। बंगाल के अंदर तो चुनाव के एग्जिट पोल आ गए, सब हो गए, तब भी कहा कि मैंने नहीं देखा कि टीएमसी कहीं हार। 12 बजे तक तो न्यूज 24 वाला एकदम नेक टू नेक दिखा भी रहा था कि बीजेपी और इसके बीच नेक टू नेक वो फाइट तो चल। आपने देखा था, हमने तो छह स्क्रीन लगा के दिखा दिया था कि कौन कहाँ जा रहा है और किस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है। और उसका इसका हाँ, बड़ा क्रिटिक उसका बड़ा बताते हैं कि अंदर अंदर बड़ा उसकी आलोचना हुई कि इस तरह से अगर करेंगे तो साहब तो फिर तो आगे जो है हमारा एजेंडा चलना मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो अब एजेंडा चला कहाँ? आप देखिए, एक चैनल पर नहीं। अजीत अंजुम का मैं देख रहा था बाद में, चूंकि पहले दिन तो हम आपका अपना ही लाइव में व्यस्त रहे हम लोग, दूसरे दिन भी व्यस्त रहे, तो तीसरे दिन मुझे अजीत अंजुम वाले चैनल पे जाना पड़ा। दिन के 12 बजे का टाइमिंग बना होगा, अचानक अजीत अंजुम बोलते हैं, 1 मिनट बैक इन टीम, जरा आप न्यूज 24 के आंकड़े निकालिए, उसके अनुसार 150 के आसपास का टीएमसी का नंबर है। यानी अभी भी टीएमसी पूरी तरह से गेम में है। अगर इस आंकड़ों को हम लोग सही मान लें, तो क्या तृणमूल कांग्रेस की जोरदार वापसी संभव है? और अभी तक जो ईवीएम खुले थे, वो भाजपा के तरफ के खुले थे। आपके पास क्या जानकारी है? नहीं मतलब क्या आपने न्यूज 24 वाले को फोन लगाया था कि आपके पास क्या जानकारी है? मतलब 12 बजे भी विश्वास नहीं हो रहा है। सबके आंकड़े छोड़ करके इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट चेक कर ली होते, दिक्कत कहां आ रही थी? नेट नहीं चल रहा था, उंगली नहीं चल रही थी। इलेक्शन कमीशन के 12 बजे का मुझे आंकड़ा अच्छे तरह से 12-1 बजे के बीच का याद है, 4% का सर बंगाल में गैप था। और आपने पहले भी बार बार एक्सप्लेन किया है कि 44-45 सीटें मुस्लिम बहुल हैं, तो उसको हटा दीजिए। अब 4% का गैप अगर 230 सीट पर, 235 सीट पर नजर आने लगे, तो क्या होगा? रिजल्ट वही 207 होगा। तो ये बात समझ नहीं रहे थे लोग। तो मेरा ये मानना है कि समझते तो है सब। एक 3 ताल प्रोग्राम आता है आज तक का, उसमें एक ताऊ आते हैं। उन्होंने बड़ी रोचक भविष्यवाणी आज से 1 साल 1.5 साल पहले कहे थे कि सब उड़ जाएंगे, बस पुण्य प्रसून वाजपेयी रह जाएगा। अच्छा वो क्यों? ये सब हाँ, वो क्योंकि सबको उन्होंने कहा वो कि सबको हाथ से मल देता है क्या, ऐसे 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 नहीं, करके? नहीं, हाथ से तो ऐसे मल ही देते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी रोचक और मारक लाइन बोली थी कि सबको पता है कि वो जो बोल रहे हैं वो नहीं होने वाला है, लेकिन पुण्य प्रसून वाजपेयी को पता है कि वो झूठ बोल रहा है और भाजपा जीतने वाली, वो भ्रम में नहीं है। इसलिए वो अपनी कहानियों को प्रतिदिन ऐसे हाथ मसल के पहली कहानी का इनकाउंटर स्वयं दूसरे दिन कर देते हैं। वो भ्रम में नहीं रहते, भले वो कमरे के अंदर बैठ के कर रहे हैं। तो सब उड़ जाएंगे। तो देखिए 4 PM उड़ गया, सत्य हिंदी के 12-15 हजार व्यूज आ रहे हैं, अजीत अंजुम बुरे हालत में पहुंच गए, प्रज्ञा यादव मिश्रा की बात ही मत कीजिए, साक्षी जोशी रही नहीं। तो ये मारक भविष्यवाणी थी ताऊ की, और बड़ी सटीक लगी है कि सब उड़ जाएंगे। तो क्या अब आप ये कहना चाहते हैं कि तो रवीश पुण्य कुमार भी उड़ प्रसून जाएंगे? वाजपेयी क्यों बच जाएगा? क्योंकि उसे पता है कि वो झूठ बोल रहा है। उन्होंने ये बोला था। अच्छा बाकी सब भ्रम की स्थिति में है, लेकिन उसे पता है कि वो दर्शकों को बहला रहा है, खुद नहीं बहक रहा है। तो ये बड़ी बात उन्होंने कही थी। तो आप देखिए कि आप 5 घंटे पहले प्रयागराज पहुंच के क्या करेंगे? मैं रवीश जी को कहना चाहता हूं, सर आप ही का वीडियो देखेंगे, वो 5 घंटे अगर बच गए तो उसमें से बहुत सारी एंटरटेनमेंट की चीजें मैं पहले नहीं देखता था। फिर बाहु तोसेकर सर ने बोला कि देखा कर ना, तू राजीव रंजन को मत देखा कर, उसकी शक्ल पे तुझे बुरा लगता है मत देखा कर। वो राजीव रंजन की रिपोर्ट में जनता क्या बोलती है वो सुना कर, फायदा होगा तुझे। तो फोन कॉल पे समझाया, तो मैंने बोला कि ठीक है, और फायदा हुआ सर मुझे।
मुझे सच में फ़ायदा हुआ फिर। तो इस कारण मैंने विपक्षी यूट्यूबर्स को भी देखना शुरू किया है।